हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिसिज़ प्रियंका सागवल चौहान आज की इस क्लास में करवाने जा रही हूँ आपको आइसोक्विनोलिन। और आइसोक्विनोलिन हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा। ये देखिए यहाँ पे आइसोक्विनोलिन है। नाउ दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोक्विनोलिन। ये आपके पास बेंजीन है और ये जो आपके पास हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, 6 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड विद नाइट्रोजन एटम, यहाँ पे ये सेकंड पोजीशन पे है, इसलिए यहाँ इसको बोला गया है आइसोक्विनोलिन। ओके, सो द डिग्रेडेशन प्रोडक्ट ऑफ मैनी अल्कलॉइड्स आल्सो अकर। ये भी आपको कहाँ से मिलता है? ये भी आपको कोलतार से मिलता है, बोन से मिलता है। ओके, इट इज़ रेयर एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड इन विच द नंबरिंग नॉट डू स्टार्ट एट द हेट्रोएटम। कि ये आपका एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसके अंदर हम जो नंबरिंग कर रहे हैं वो हम हेट्रोएटम से स्टार्ट ना करके नीचे से कर रहे हैं। ठीक है, हाँ जी, तो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं इसकी। नाउ प्रिपरेशन में क्या है? प्रिपरेशन ऑफ आइसोक्विनोलिन और इसके डेरिवेटिव। सबसे पहला आपके पास बिस्चलर, यहाँ पे नाउ ये देखिए यहाँ पे बिस्चलर नेपिराल्स्की सिंथेसिस। ना इस रिएक्शन के अंदर क्या है, इस सिंथेसिस के अंदर क्या है, आपको क्या लेना है? बीटा फिनाइल इथाइल अमाइड लेना है आपको। क्या नाम है इसका? बीटा फिनाइल। ना यहाँ पे आपका बीटा फिनाइल, उसके बाद इथाइल अमाइड। ये आपके पास जो NH डबल बॉन्ड O बॉन्ड है, ये आपका अमाइड बॉन्ड है। और यहाँ पे ये आपका इथाइल है, ओके। और यहाँ की जो नंबरिंग स्टार्ट हुई है, ये अल्फ़ा है, ये बीटा है। सो इसका नाम क्या है? बीटा फिनाइल इथाइल अमाइड। ओके, नाउ आप क्या कर रहे हो? इसकी रिएक्शन कर रहे हो, इसकी हीटिंग कर रहे हो फॉस्फोरिल क्लोराइड के साथ। ये देखिए आपका यहाँ पे फॉस्फोरिल क्लोराइड है, POCl3, या फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे आपको मिल जाता है, ये देखिए यहाँ पे 3 4 1, ये थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। ये देखिए आपका यहाँ पे 1 अल्काइल 3 4 डाईहाइड्रो, यहाँ पे जो है 2 हाइड्रोजन है, डाईहाइड्रो आइसोक्विनोलिन। यहाँ पे आपको 1 पे अल्काइल ग्रुप एक्स्ट्रा एक सब्स्टिट्यूशन मिल रहा है, आपको एक आपको डेरिवेटिव मिल रहा है। तो 1 अल्काइल 3 और 4 पोजीशन पे जो है डाईहाइड्रो है। सो आइसोक्विनोलिन ये आपको प्रोडक्ट मिलती है। उसके बाद आप इसकी क्या करवाते हो? डिहाइड्रोजिनेशन करवाते हो आप इसकी। डिहाइड्रोजिनेशन करवाने पर क्या होगा? दोनों हाइड्रोजन निकल जाएंगे। सेलेनियम भी डाल सकते हैं आप, या प्लेटिनम कार्बाइड की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करवा सकते हैं और आपको प्रोडक्ट मिल जाती है। सो बहुत आसान है, थोड़ा सा रिविजन कर देती हूँ। यहाँ पे बीटा फिनाइल इथाइल अमाइड आपको लेना है। बीटा फिनाइल, यहाँ देखिए बीटा फिनाइल इथाइल अमाइड। ठीक है, बीटा फिनाइल इथाइल अमाइड की रिएक्शन जो आपने करवाई है फॉस्फोरिल क्लोराइड के साथ करवाई है, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ भी करवा सकते हो। और आपको यहाँ मिल जाता है 1 पे अल्काइल है, उसके बाद 3 4 पे डाईहाइड्रो है, और ये आपका क्विनोलिन है, आइसोक्विनोलिन। और फिर आप क्या करवा देते हो? उसकी डिहाइड्रोजिनेशन करवा देते हो, क्योंकि डिहाइड्रेशन का मीनिंग होता है वाटर का रिमूवल, और यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेशन का मीनिंग होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। सो आप यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेशन करवा रहे हो तो आपको प्रोडक्ट मिलती है आइसोक्विनोलिन। सो दिस इज़ योर फर्स्ट सिंथेसिस। ना उसके बाद इसकी मैकेनिज्म अगर हम करें तो यहाँ आप देख सकते हैं इसकी मैकेनिज्म में क्या है। तो मैकेनिज्म में आप देखिए, आपने ये लिया है, आपके पास क्या है? बीटा पे फिनाइल है, बीटा फिनाइल। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए ये इथाइल है, उसके बाद ये आपके पास अमाइड है। ठीक है, तो ये बीटा फिनाइल इथाइल अमाइड आपने लिया, इसकी जैसे ही रिएक्शन करवाई ये पहले खुद अटैकिंग करेगा। हाँ जी, तो यहाँ पे आपका ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक करता है फॉस्फोरस के ऊपर। फॉस्फोरस के ऊपर जैसी अटैकिंग हुई, फॉस्फोरस के साथ उसकी बॉन्डिंग होगी, वहाँ से क्लोरीन का एलिमिनेशन हो गया, और यहाँ पे क्लोरीन का एलिमिनेशन हो गया, ये तो आपका ऐड हो गया। ठीक है, जैसे ही यहाँ से आपका इधर से रिमूवल हुआ तो यहाँ आपके नाइट्रोजन को अपना दोनों लोन पेयर जो है इस डबल बॉन्ड के अंदर इंक्लूड करना पड़ा।
तो यहाँ देखिए आपका डबल बॉन्ड बन चुका है। लेकिन नाइट्रोजन पे क्या हो गया, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आ गया, उसको तो अपनी वैलेंसी पूरी करनी है। तो यहाँ हमारे पास जो कार्बन है वो हमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट दिखाई दिया, जो कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो टुवार्ड्स नाइट्रोजन की तरफ जा रही है। तो यहाँ हमारे पास जो फिनाइल है उसकी जो लोन पेयर है डबल बॉन्ड, उसने अटैकिंग जैसे ही की और ये नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन वापस ले लिए। और यहाँ देख सकते हैं आप, रिंग बन गई आपकी। रिंग बनने के बाद आपको पता है यहाँ से जो हाइड्रोजन है ये इधर आएगा और ये आपका निकल जाएगा। तो यहाँ से आपका HOPOCl2 निकल गया और ये आपकी रिंग बन गई। ये आपके पास अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड मिल गया, डाईहाइड्रो, और आपके पास क्या है, आइसोक्विनोलिन है। नाउ आपने क्या की, सीधा रिडक्शन कर दी। बहुत आसान है, थोड़ा सा रिवीजन मैं दोबारा कर रही हूँ। आपने जैसे इसके साथ अटैकिंग की, फॉस्फोरस के ऊपर आपके जो ऑक्सीजन है उसके लोन पेयर ने अटैक किया और उसके इलेक्ट्रॉन वैलेंसी को पूरा करते करते नाइट्रोजन के पास कमी हो गई। दिखाई दिया कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन की तरफ ज़्यादा जाएगी, तो यहाँ पे अटैकिंग कर दी। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आपके पास कार्बन पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन में दिखाई दिया और फिनाइल के डबल बॉन्ड ने अटैक कर दिया। अटैक करते ही क्या हुआ, यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया और ये यहाँ पे क्या हो गया, फिर यहाँ पे आपके ऑक्सीजन को जाना है, उसके लोन पेयर ने इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक किया और जैसे अटैक किया इधर से यहाँ ये सब निकल गया। यहाँ आपके पास HOPOCl2 निकल गया, यहाँ आपके पास अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड आपके पास डाईहाइड्रो आइसोक्विनोलिन मिल गया आपको। यहाँ आपने रिडक्शन करवा दी। ये बहुत आसान सिंथेसिस थी और इस तरह से आपने क्या की है, प्रिपरेशन ऑफ आइसोक्विनोलिन और उसके डेरिवेटिव्स। नाउ नेक्स्ट हम कर रहे हैं, आपके पास है पिक्टेट स्पेंजलर सिंथेसिस। नाउ इसके अंदर क्या होगा आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम कंडेंसेशन करेंगे। दो आपने लिए हैं, जहाँ भी प्लस का निशान आपको पता ही है वहाँ कंडेंसेशन होती है। सो यहाँ कंडेंसेशन आप दोबारा से बीटा मिथाइल अमाइन ले रहे हैं और ये आपके पास क्या है, ये एल्डिहाइड है। ये तो RCHO एल्डिहाइड के साथ जैसे ही कंडेंसेशन हुई तो यहाँ पे ये रिंग बन गया, ये आपको मिल गया। ठीक है, यहाँ पे ये प्रोटोनेटेड है, यहाँ पे आपने वाटर एज ए सॉल्वेंट यूज़ किया है। सॉरी, यहाँ से वाटर का एलिमिनेशन हो गया था। ठीक है, यहाँ से वाटर का एलिमिनेशन हो गया था। अब यहाँ पे क्या होगा, वही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोबारा इधर कम होती दिखाई दे रही है, अटैक कर देगा, रिंग बन गया प्लेटिनम कार्बाइड और ये बहुत ज़्यादा ईजी है आगे। आपने स्टार्टिंग में क्या किया है, सीधा आपने बीटा फिनाइल इथाइल अमाइन की रिएक्शन किया। यहाँ अमाइड नहीं है, यहाँ अमाइन है। यहाँ ये आपका कार्बन के ऊपर वैलेंसी कम है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा आ रहा है तो अटैकिंग करवा दी और यहाँ आपका रिंग बनते ही रिडक्शन कर दी। ओके, नेक्स्ट आपके पास है पोमरंज फ्रिस्ट सिंथेसिस। ये आपकी आसान है। इसमें क्या है, आपके पास एक एरोमेटिक एल्डिहाइड आपने लिया जिसका नाम बेंजल्डिहाइड है। वो कंडेंस होगा अमीनो एसिटल के साथ, डाईइथाइल अमीनो एसिटल के साथ। ये डाईइथाइल है, अमीनो एसिटल है ना, उसके साथ जैसे ही कंडेंस हुआ यहाँ से वाटर कल्मिनेशन होकर ये बन गया आपको अमीनो एसिटल। और जैसे ही हमने एसिड डाला तो आपको आइसोक्विनोलिन मिल गया। ये आपको प्योर मिल रहा है विदाउट डेरिवेटिव। नाउ उसके बाद हम कर रहे हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में क्या है, हम इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख रहे हैं। पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपके पास जो नाइट्रोजन है उसने अपनी तरफ जैसे ही इलेक्ट्रॉनों को लिया यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, या फिर इस साइड से लेगा तो इधर पॉजिटिव आ जाएगा। दो पोजीशन इसकी मिलती हैं। उसके बाद इसके बेसिक रिएक्टर की बात करें तो इसमें बेस के साथ एसिड के साथ रिएक्शन करवा के देखी तो यहाँ भी आपको साल्ट मिलता है, यहाँ भी सेम आपका क्विनोलिन की तरह है। उसके बाद आपने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपने क्या किया, यहाँ पे आपने नाइट्रेशन करवाई और यहाँ आपने ओलियम के साथ रिएक्शन करवाई। नाइट्रेशन आपको पता ही है दो पोजीशन पे होनी है, 5वीं और 8वीं पे अगर इलेक्ट्रोफिलिक है, और अगर ये आपकी न्यूक्लियोफिलिक होती है तो वो सेकंड पोजीशन पे होती है। नेक्स्ट आपका क्या है, इधर क्या है आपकी सल्फोनेशन हो रही है। ओलियम डाल दिया आपने, H2SO7 आपने जैसे ही डाला तो आपको मेन प्रोडक्ट यहाँ पे मिलती है 5th पोजीशन, और नाउ दिस इज साइड प्रोडक्ट। उसके बाद ये लास्ट पेज आपके पास है, ये आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। यहाँ पे आप सोडियम अमाइड कहते हैं तो आपको वो फर्स्ट पोजीशन में मिलता है, और उसमें क्या था वो सेकंड पे मिल रहा था, क्योंकि नाइट्रोजन फर्स्ट पे था, सेकंड पे मिल रहा था। यहाँ पे आपका फर्स्ट पे मिल रहा है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज यहाँ क्रिएट हो रहा था। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के अंदर आपने दूसरी जो की है वो की है आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। जैसे ही आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ की यहाँ आपकी अल्काइलेशन हो गई। नाउ दिस इज सेकेंड। उसके बाद आप रिडक्शन कर सकते हैं इसके टिन क्लोराइड के साथ। जैसे ही रिडक्शन की ना इधर भी मिल गया और इधर आपने रिडक्शन की तो आपको 2-डाईहाइड्रो आइसोक्विनोलिन मिला है। आपने यहाँ पे क्या डाला है, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। उसके बाद ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो आप ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। यहाँ पे अल्कलाइन आपने क्या लिया, KMnO4। ना KMnO4 ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो स्ट्रॉन्गेस्ट ये थैलिक एसिड मिल गया, और ये आपको साइड में आपको मिल गया सिंचोमेरोनिक एसिड, या इधर कह सकते हैं आपका पिरिडीन है, 3,4-डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। ओके,
तो ये आपकी एंडिंग होती है इस यूनिट की, और उम्मीद करते हैं आप ये सारी यूनिट अच्छे से स्टडी करोगे। ओके, थैंक यू सो मच।